भाई तुसी जा रहे हो क्या यार रोना यार, जब बाइक पे बैठ ही गए हैं, दिक्कत कोई है नहीं, थकान है नहीं, तो क्यों ना वडोदरा तक खींच लिया जाए एक ही रात में। प्लान में छोटा सा चेंज आया है, तो हमारा जयपुर रुकने का प्लान ड्रॉप हो रहा है और हम अब टुवर्ड्स अजमेर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब नो आइडिया अजमेर में भी रुकेंगे कि नहीं, वो सारा चीज़ आपको आज की व्लॉग में ही पता चलेगा, तो पूरी व्लॉग ज़रूर से देखना। पेट्रोल भरवाने के बाद ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर के आसपास हम चल लिए हैं और जो जयपुर सिटी के लिए हाईवे जाता है वो नीचे से जा रहा है और ये हाईवे है बाईपास। रात में थोड़ी सी विजिबिलिटी डाउन हो जाती है तो स्पीड भी कम हो जाती है। अभी वही नॉर्मल 100 के आसपास मैं क्रूज़ कर रहा हूँ क्योंकि विजिबिलिटी एकदम समझो कि ऑलमोस्ट 70% है। 30% जो रिफ्लेक्शन आता है ना वो ड्रॉप हो जाता है थोड़ी विजिबिलिटी। तो हम लोग ऑफिशियली जयपुर अब क्रॉस करने वाले हैं। 2 किलोमीटर के बाद टोल आएगा जयपुर के अंदर। ये हम बाईपास से जा रहे थे। 320 किलोमीटर चल चुके हैं, पेट्रोल भरवाने के बाद भी 120 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं और एज यूजुअल 200 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लिया जाएगा। पेट्रोल भरवाने के बाद ऑलमोस्ट 438 किलोमीटर दिखा रहे हैं, यानी कि 238 किलोमीटर चल चुके हैं और हम अजमेर सिटी क्रॉस कर रहे हैं। आगे एक ब्यावर जगह आएगी, वहाँ रुकेंगे, रिफ्रेशमेंट किया जाएगा और मैंने ठान लिया है कि हम अब जो बाइक है सीधे वडोदरा जाके लगाएंगे। रिस्की है बट यार वही कहते हैं ना, अभी तक पूरे व्लॉग में मैं ये बोलते आया हूँ कि मैं रात में जर्नी नहीं करूँगा, रिस्की है, कुछ हो जाएगा तो। बट स्कैम 1992 का एक डायलॉग मेरे को हिट कर गया है मेरे दिमाग में, रिस्क है तभी इश्क है। तो मैं क्या कर रहा था कि देखो मुझे रात भर जगने की आदत है, मैं जग लेता हूँ और मेरे को कंसंट्रेशन होता है बाइक चलाने में, मैं आराम से चला सकता हूँ। तो मैंने सोचा है कि अब मैं जाके बाइक वडोदरा लगाऊंगा और यहाँ से लगभग 550 नहीं 600 किलोमीटर के आसपास और बच गया है। 600 किलोमीटर है तो ब्यावर में रुकेंगे, रिफ्रेशमेंट करेंगे, पेट्रोल भरवाएंगे, मोबाइल और गोप्रो और आपके साथ ही साथ मेरा जो इंटरकॉम है वो डिस्चार्ज हो गया। इंटरकॉम क्या जो ब्लूटूथ हेडसेट है वो डिस्चार्ज हो गया है तो उसको चार्ज किया जाएगा। आधे घंटे पौन घंटे का 1 घंटे का रिफ्रेशमेंट ब्रेक लिया जाएगा, फिर खिच्चा लगाया जाएगा। रिस्क नहीं लेते हैं, यहाँ पे पेट्रोल डलवा लेते हैं। वैसे अभी 100 का माइलेज दिखा रहा है कि 100 किलोमीटर और जाएगी, बट भरवा लेते हैं यार। पेट्रोल पंप मिल गया तो क्या करना है, भरवाने में क्या जाता है। फुल कर दो भैया। तो अभी जो मैंने पेट्रोल भरा है ना वो एग्जैक्ट 11 लीटर भरा है और यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है 455, यानी 255 किलोमीटर चलिए 11 लीटर में। स्क्रीन पे कैलकुलेशन आ रहा होगा, देख लो इतने का माइलेज दी है, सही है। अब एक अच्छी जगह रुक के थोड़ा सा खाते पीते फिर आगे निकलते हैं। ये जगह अच्छी दिख रही है, यही रुकते हैं, आ जाओ कुछ खाया पिया जाए फिर निकला जाए यहाँ से, क्योंकि शरीर को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए। रात के 9:30 बजने वाले हैं और मीटर की रीडिंग दिखा रही है 456 किलोमीटर, यानी 456 किलोमीटर तक अभी तक मैंने चला लिया है। टैंक फुल है। नेक्स्ट स्टॉप होगा टैंक ड्रेन होने पे। टैंक टू टैंक चलूँगा और पूरा रास्ता जल्दी कवर करना है।
रूट ले रहा हूँ अभी मैं, सीधे जा रहा हूँ पाली वाला रूट ले रहा हूँ, क्योंकि ये पाली वाला जो रूट है ना हाईवे है और इस पर दिक्कत नहीं होगी। एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, रात का वक्त हो गया है तो ठंड बढ़ गई है, और ठंड बढ़ने से ना कपकपी सी हो रही है। और मैंने सोचा था कि हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे ठंड कम होती जाएगी, बट लग नहीं रहा है मेरे को। बट कोई नहीं, मैनेज कर लिया जाएगा। ये डाइवर्जन ने स्पीड पे लगाम लगा दी है। अभी हम 30-40 इससे ज़्यादा नहीं चला पा रहे हैं, 30 पे ही ऑलमोस्ट चल रहे हैं। और ये मेरे को बहुत लंबा डाइवर्जन दिख रहा है, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर से मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। वो देखो उधर तक पूरा अभी भी चल रहा है। लो जी, टनल आ गया, आतंक मचा जाए। हाय हाय, मजा आ गया। नींद आ रही थी, नींद खुल गई, पूरी तरीके से नींद खुल गई। देखो जी, शरीर जवाब दे रहा है, तो अब चाय की ज़रूरत है इसको। तो रात के ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं और अभी मैं पिंडवारा ऐसी कुछ करके कोई जगह है वहाँ पे हूँ। और सच बताऊँ तो हालत ख़राब हुई पड़ी है अभी मेरी, क्योंकि जो मैं राइड करने वाला था वो प्लानिंग थी हमारी दिन की राइड करने की, और अभी मैं रात के टाइम चल रहा हूँ। तो दिक्कत ये आ रही है कि जो हमने ग्लव्स यूज़ कर रखा है ना, वो विंटर वाला ग्लव्स नहीं है। हवा अंदर जा रही है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बट कोई नहीं, मैनेज कर लिया जा रहा है। और अभी तक की राइड में मज़ा आया है, उतना दिक्कत नहीं हुआ है। नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, नो आइडिया। और अच्छे से बाइक भी चल रही है। ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर के आसपास रह गया है वडोदरा यहाँ से। गूगल मैप तो दिखा रहा है कि 8 बजे तक पहुँचोगे आप, बट मुझे लगता है कि नहीं, 8 नहीं बजेगे, 6 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। तो अभी मैंने क्या किया ना, 2 चाय पी है, पानी वगैरह पी लिया है। अब निकलते हैं, सीधे बाइक पे मिलते हैं। ठंड लग रही है। पूरी जर्नी में एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ठीक लगभग 200 किलोमीटर के बाद ना एक रिलायंस का पेट्रोल पंप है, और मैं हर 200 किलोमीटर के बाद रिलायंस पेट्रोल पंप पे लगा के टैंक फुल करा रहा हूँ। तो भाई लोग, एक बात बता रहा हूँ आपसे, गुजरात में एंटर कर चुका हूँ और अहमदाबाद यहाँ से ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर के आसपास रह गया है। और टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर में ड्रामेटिक चेंज आया है, एकदम नॉर्मल हो गया है। बट गुजरात के अंदर घुसते ही ना रोड कचरा हो गई है। ये देखो कैसी रोड है, मतलब हाईवे पे ब्रेकर, ये देखो ब्रेकर, मतलब इतने ब्रेकर हैं कि क्या बताऊं। और गड्ढे भर के गड्ढे हैं, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। मतलब जैसे गुजरात के अंदर, मतलब अभी ये पता नहीं कौन सा शहर गया है, तो यहाँ से 150 किलोमीटर जहाँ से दिखा रहा था कि अहमदाबाद है, वहाँ से रोड बहुत ख़राब हो गई है और स्पीड पूरी दब गई है। मतलब 60-70 इससे ज़्यादा ऊपर आदमी जा नहीं पा रहा है। तो ऑन द गो चेन लूप किया जा रहा है, क्योंकि चेन से थोड़ी आवाज़ आने लगी है, ड्राई हो गई है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं अभी अहमदाबाद बड़ौदा के बीच में कहीं हूँ। यहाँ से मेरे घर का डिस्टेंस दिखा रहा है 75 किलोमीटर के आसपास। और आप देख सकते हो सुबह होने वाली है और लालिमा ऊपर बाहर आ रही है सूर्य की, तो सनराइज होने वाला है भाई। सनसेट टू सनराइज मैंने राइड की है, क्या बात है। अभी एक्चुअली में मेरा 1 घंटा बर्बाद हुआ है। हुआ ये कि अहमदाबाद में एंटर करने के बाद ना मैंने एक गलत टर्न ले लिया था, गूगल आंटी के कंफ्यूजन से। टर्न लेफ्ट टर्न राइट
करती हैं जो ये टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, देन टर्न लेफ्ट। सुबह के 7:15 हो रहे हैं और हम वडोदरा सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं। यस, कर दिखाया मैंने। 1 गो में दिल्ली टू वडोदरा कितने घंटे लगे? 3 बजे चले था, 7 बजे पहुंच गया। 12 6 18 -2 16 घंटे। 16 घंटे में मैं वडोदरा पहुंचा हूँ, जिसमें से काफ़ी ब्रेक्स लिए मैंने और 1-2 डाइवर्जन गलत ले लिए, लेकिन हम पहुंच गए सही सलामत। यस, कुछ दिन पहले इसी एयरपोर्ट से उड़ के गया था फ्लाइट से और वापस लैंड किया हूँ अपनी फ्लाइट से। कौन सी कार है? कौन सी कार है? टेस्टिंग कार। चलिए, तो It sound right, boy.